नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती को लेकर विवादित बयान दिया तो दलित सियासत को लेकर नया रण तैयार हो गया है। उदित राज ने अपने बयान में मायावती के गला घोटने का जिक्र किया तो फिर सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी इसे लेकर बेहद तीखे तेवर में है। खास तौर पर आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। तो मायावती ने उदित राज पर निशाना साधते हुए दल बदलू, चापलूस तक उनको कह डाला है। एक तरफ बीएसपी की अंदरूनी हलचल चर्चा में है, पहले उपचुनाव, फिर दिल्ली में बुरी हार, फिर उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा और अब उदित राज वाला विवाद। सवाल यह कि गला घोटू बयान क्या है उदित राज का प्लान, और आकाश हुए एग्रेसिव, मायावती बनाएंगी उत्तराधिकारी, और मायावती पर कमेंट कितना हर्ट दलित सेंटिमेंट। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। दलित वोट की लड़ाई गला घोटने तक आई। गला घोटू बयान क्या है उदित राज का प्लान। ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है वो सिर्फ सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। आकाश का अल्टीमेटम, दलित वोट का नया रण। आकाश हुआ एग्रेसिव, मायावती बनाएंगी उत्तराधिकारी। दलितों की जो असली नेता हैं उनको ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पर दलितों के पहले दलितों के लिए संघर्ष तो करिए, फिर उन पे ऊपर प्रश्न करिए। और मुझको लगता है कि वो इनकी इंटरनल राजनीति है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से परेशान है, वो भी, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है किधर चलना चाहिए, और उनकी भी हालत समाजवादी पार्टी जैसी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, तब उन्होंने उनको 2-2 बार चुनाव हरवाने का काम करके एक दलित को लोकसभा की आवाज बनने से रोका है। आज उदित राज जी उसी भाषा को उपयोग करते हुए बहन जी को मरवाने की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए बहन जी को मरवाने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस उसी भाषा को बोल रही है। मायावती पर कमेंट कितना हर्ट दलित सेंटिमेंट। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की पूरी डिबेट। गला घोटू बयान क्या है उदित राज का प्लान। सूबे के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ नेत्री, जिसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आखिर उदित राज का प्लान क्या है, मंशा क्या है। आकाश हुए एग्रेसिव, मायावती बनाएंगे उत्तराधिकारी। आकाश आनंद ने उदित राज का तो विरोध किया ही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन दूसरी तरफ बसपा के अंदर यह चल रहा है कि क्या आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन पाएंगे। मायावती पर कमेंट कितना हर्ट दलित सेंटिमेंट। एक इतनी बड़ी दलित लीडर के लिए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, इस तरह का बयान सामने आता है तो इससे कितने बड़े पैमाने पर दलित सेंटिमेंट हर्ट हुआ होगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, और उससे पहले हम सीधा रुख करेंगे। उदित राज जी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के, और उन्हीं से बातचीत करते हैं। उदित राज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। चलिए, उनको जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले गेस्ट पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, स्वागत है आपका इस शो पर। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। और हर्ष सिंह दहिया, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर परमवीर सिंह, बीजेपी सपोर्टर, हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश गौतम जी, नेता बसपा, वो भी चर्चा में हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुराग जी, समाजवादी पार्टी का इस पर रिएक्शन। उदित राज, वो भी एक दलित चेहरा है, पहले दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी के साथ हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, गला घोटू, इस तरह के शब्द कौन इस्तेमाल करता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंशा है उनकी, क्या कोई प्लान है इसके पीछे। हालांकि वो तो अब अपने बयान से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखती है, और जो राजनीति में जो संस्कृति संस्कार होने चाहिए, हमारे किसी से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन हमारा किसी से मनभेद नहीं होता है। और ख़ासकर जो संवैधानिक पद पे रहे हुए लोग हैं उनके प्रति भाषा का जो इस्तेमाल होना चाहिए बहुत ही संयमित होना चाहिए, बहुत ही ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दूसरों को भी कोई हर्ट ना करे। ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहा है और मैं हमेशा से मानता हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, भाषा शैली राजनीतिक खराब हुई है। जिस तरह का व्यक्तिगत हमले भारतीय जनता पार्टी करती है, ये संस्कृति और संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में डाले हैं। कुछ राजनीतिक लोग उससे प्रभावित जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, ये राजनीति में इस तरह की भाषा फैलाया हुआ कल्चर है जिसके कारण उदित राज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कल्चर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इतने निम्न स्तर के भाषा का प्रयोग करती, इतना निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करती जिसका अंदाजा लगाने की कोई लगा भी नहीं सकता। और आप भी जानते हैं। उदित राज हमारे साथ खुद ही जुड़ रहे हैं, दलित लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उदित राज जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। यहाँ के करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं और लोग यही पूछ रहे हैं कि आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि गला घोट देना चाहिए, पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां की वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक बड़ी दलित लीडर हैं, उनका पूरा एक संघर्ष रहा है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक जाने का। आपने उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, एक महिला नेत्री हैं। बिल्कुल नहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है। पूरा वीडियो देखा जाना चाहिए, उसका एक अंश है। जस्टिस सभाजीत यादव मेरे बगल में थे और परसों हम लोगों ने सॉरी कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपकी। परसों हम लोगों ने दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से लखनऊ के सहकारिता भवन में एक सम्मेलन किया जिसमें जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सभाजीत यादव की। कल हम दोनों ने प्रेस वार्ता किया। ऐसे शब्द का मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? तब हमने ये कहा कि बहुजन आंदोलन का गला काटने वाले का भी गला काटना चाहिए। इसका शाब्दिक कोई मतलब थोड़ी होता है। मैंने फिजिकली थोड़ी कहा है, एक तरह से उदाहरण। और इसमें कौन सा गलती है? एक बात। दूसरी बात है कि बीजेपी ज्यादा लड़ रही है इसमें। अरे भाई, मैंने इतना ही कहा इस संदर्भ में कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो सुश्री मायावती जी ने कहा समाजवादी पार्टी न जीते, बीजेपी चाहे जीत जाए। ये हमारा और मायावती जी के बीच का है, दलित आंदोलन के बीच में। इसमें कांग्रेस का भी कोई लेना देना नहीं है, न कांग्रेस के तरफ से कोई कार्यक्रम था। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपका निजी बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है? मैं वो तो स्पष्ट कर दिया सुबह। एक बात है, न कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था। ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी सोशल कार्यक्रम रहा है। अब आता है कि उसमें पूरी बीजेपी टूट पड़ी हुई है। अब इसी से पता लगता है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। 2022 बीजेपी से जुड़े सवाल पर हम जाएंगे, लेकिन जो ये आपका बयान है ना, जिस पर आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं कहा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं कहा भाई। टीवी पर चल रहा है वो बयान और बाकायदा टेक्स्ट के साथ वो चीज दिखाई जा रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर रिएक्ट भी किया है। उन्होंने आपको दल बदलू और चापलूस कहा है मायावती ने। उनसे ज्यादा कौन सा धोखेबाज हो सकता है जिस समाज को उन्होंने धोखा दिया? उन्होंने तो कांग्रेस से भी मिलकर चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाई, नहीं सॉरी कांग्रेस बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई। कौन सा वो हमको कहेंगे? उन्होंने पूरे दलित आंदोलन को बेचा है, बहुजन आंदोलन का गला घोटा है उन्होंने। लेकिन उदित राज जी, आप पर भी सवाल उठते हैं। लोग पूछते हैं कि आप अचानक दलितों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, दलित लीडर आप हैं, लेकिन आप मायावती पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने दलित आंदोलन का गला घोट दिया। सब ये पूछ रहे हैं कि उदित राज जी ने दलितों के लिए क्या किया है, उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं, उन्होंने कितने मूवमेंट चलाए हैं, उन्होंने कितना सड़क से लेकर सदन तक दलितों की आवाज उठाई है। आप मुझे 1 मिनट जरूर समय दीजिएगा। देखिए 1997 में जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए तो अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ बना करके लगातार आंदोलन किए, जिसके वजह से 3 संवैधानिक संशोधन हुए
ये मेरा योगदान है, हमारा योगदान है। कौन से सन जब को बताया अन्ना आपने? हजारे अन्ना आप बोलने ही नहीं देंगे नहीं तो नहीं, क्या मैं अन्ना पूरी हजारे ध्यान से आंदोलन सुन कर रही हूँ, रहे थे, इसीलिए मैं बहुजन कह रही हूँ कि लोकपाल कौन बिल से बना सन में बताया करके आपने ये और आंदोलन? लोकपाल में आरक्षण कराने का काम हमने किया। और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूल लड़ाई थी, उसमें मैं अपना बौद्ध धर्म अपनाया लाखों लोगों के साथ में। नवंबर 4 2001 में जितने काम हमारे हैं उतने काम सुश्री मायावती नहीं, मैंने सवर्णों को गाली दे करके दलितों को इकट्ठा करके दलितों का वोट नहीं लूटा, और करोड़ों कार्यकर्ताओं को क्रूरता के साथ व्यवहार करना, उनसे चंदा इकट्ठा कराना, वोट कराना, उसी वोट को ये बेचने का सारे काम किया। आरोप मैंने आप लगा ऐसा रहे हैं कुछ नहीं बसपा किया। सुप्रीमो पर, लेकिन मत भूलिए उदित राज जी, उनकी सरकार रह चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या हुआ? और सरकार सब रह लोगों चुकी ने है। वोट दिया है उनको। क्या सोशल हो- इंजीनियरिंग क्या- फॉर्मूला क्या याद है ना? क्या वोट हुआ पाया अगर उन्होंने सरकार सब रही? तरफ का। क्या हुआ? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद पड़ी है भाई? क्या मायावती जी पर्याप्त नहीं अपने सपा पक्ष को भी रखने विरोध के कर लिए? रही है आपकी बात का। वो नहीं, कह रही है एक कि राजनीतिक नहीं, शुचिता एक तरफ है, बीजेपी मतभेद एक तरफ है, मतभेद बहुजन नहीं होना समाज चाहिए, पार्टी कड़वे शब्द बीजेपी नहीं की बोलने बी चाहिए। टीम है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के टीम है। उनका अमित मालविया, साजिया इल्मा अलमी और शाहनवाज खान सारे के सारे, इसी से लगता है कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी है। इसी को एनालिसिस में कर रहा था कि किस तरह से और उसी में बहुजन आपने कह दिया आंदोलन कि को जैसे दलित बेचा है, आंदोलन का किस गला तरह से घोटा है, टिकट उसी को बेचा है, तरह उनका भी और गला किस घोट तरह देना से चाहिए। धोखा दिया है समाज को। किस तरह से आज जब बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने किया तो 6 दिन के बाद में आंदोलन कर रहे हैं, और जबकि कांग्रेस दूसरे दिन कर दिया। कौन सा योगदान है इनका, ये बताएं। जितना योगदान समाज का इनको निर्माण करने का, वो वापसी क्या किया इन्होंने? क्या पे चलिए, किया? आप खुद एक दलित लीडर हैं और आप बहन जी मायावती पर सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी जगह है उदित राज जी। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन बड़ा सवाल जो सबके जहन में अभी भी है, क्या उसके लिए शब्दों का चयन सही था? आपने आंदोलन का गला घोटने की बात करी, इसके साथ आपने कह दिया कि उनका भी गला घोट देना चाहिए। क्या ये मान्य है? राजनीतिक शुचिता, भाषा, शब्द शैली कोई चीज होती है कि नहीं होती है? एक महिला के लिए, एक इतनी बड़ी लीडर, एक सीएम के लिए आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और अब भी आप खेद नहीं प्रकट कर रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी फ्रंट लाइन पर आकर के इसमें सब बीजेपी कुछ कर कहां रही से आ है। गई? आप दलित मूवमेंट की बात कर रहे थे, आपने बहन जी मायावती का नाम लिया, अब आकाश आनंद कह रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी आके डिफेंड कर रही। बीजेपी का क्या काम है भाई? कांग्रेस हमें डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी इनको डिफेंड कर रही है। समाजवादी पार्टी भी डिफेंड कर रही है भाषा के मामले में। समाजवादी पार्टी को तथ्य बताऊंगा तभी तो। मैंने तो कहा कि 2022 में कहा समाजवादी पार्टी न जीते, बीजेपी भले जीत जाए, तो बहुजन आंदोलन का गला नहीं घोटा है। मैंने कौन सा गलत कर दिया? चलिए, आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक तरफ, लेकिन खराब शब्दों का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद उदित राज जी हमसे बातचीत के लिए। तो आप कांग्रेस लीडर उदित राज को सुन रहे थे, जो अपने शब्दों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका यह कहना है कि उन्होंने उस तरह की बात नहीं की है, और वो लगातार बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी पर भी अटैक कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह है, बीजेपी सपोर्टर। डॉक्टर परमवीर जी, उदित राज जी की आप बात सुन रहे थे, वो घूम फिर कर एक ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा, भाजपा क्यों बचाव कर रही है? बहन जी के लिए ऐसा कहा गया तो आस्था जी, देखिए एक शेर है कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिश अपनी जगह है, सलाम अपनी जगह है। तो जो भाषा उदित राज जी ने प्रयोग की थी, अब चाहे वो उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि एक 4 बार की यूपी की सीएम, बहुत बड़े कद की लीडर, पूरे समाज की लीडर मैं कहूंगा, यहाँ केवल एक उनका कद छोटा नहीं करना चाहिए, लीडर सारे समाज का होता है। किसी एक जाति के वोट से कोई भी आदमी सरकार नहीं बना सकता, गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता है। पूरे समाज की लीडर है, 4 बार की मुख्यमंत्री है, और एक महिला है। बार बार हम आपको कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात उठाते हैं, और हमारे शब्दों में, हमारी कथनी और करनी में जब फर्क दिखाई देता है तो हमारी चीजें अच्छी नहीं रहती हैं, वो किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। और जहां तक उदित राज जी की बात है, देखिए बीजेपी के साथ भी थे काफी समय तक, तो तमाम एक रहती है उनका वो लेकिन परमवीर जी, अचानक उदित राज जी का मायावती पर हमला बोलना, और वो भी इस तरह के कड़े शब्दों में, क्या लग रहा है आपको? उसके पीछे कोई प्लान है, या वो जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे विवादास्पद बयान दे चुके हैं कि बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं किसी को, इसको ऐसे देखना चाहिए?
आस्था जी 100% देखना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति कहने भी बयान देता है, हमने देखा था एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इलाहाबादिया, उन्होंने कुछ कहा तो उसके बाद कितना वो वायरल चीजें लूप में चलती हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक स्टंट कर कर आप चर्चा का विषय बन जाते हैं, आप केंद्र बिंदु बन जाते हैं। मुझे लगता है कि उदित राज जी का जो मकसद था वो तो पूरा कर दिए हैं। वो पहले टीवी पर आए हैं, इस समय अभी हम लोग भी बैठकर बात कर रहे हैं कि उदित राज जी ने ये कहा है। कुछ लोग खेमाबंदी करेंगे, इधर से बात करेंगे, उधर से बात करेंगे, तो मतलब उनका आप तो ये जो कहना चाह रहे हैं लॉजिक था कि जो मीडिया में लाइमलाइट अपनी कोई राजनीतिक जी जमीन तलाश रहे हैं उदित राज दलित पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक है, राकेश गौतम जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बसपा के। राकेश गौतम जी, आपने उदित राज की पूरी बात सुनी, वो तो मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। माफ कीजिए, राकेश गौतम हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ हर्ष सिंह दहिया जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हर्ष जी, आप इसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे? क्या ये सोचा समझा बयान था या जैसा वो कहकर गए कि तोड़ मरोड़ दिया? अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा ही कहते हैं बाद में। आस्था जी, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो इन्होंने ये बयान दिया है, ये अपने आप को रेलेवेंसी में लाने के लिए दिया है, क्योंकि आप ये देखिए 2014 में तो ये मोदी वेव में जीत गए, उसके बाद उदित राज की राजनीति बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है। तो ये एक रेलेवेंसी में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए दिया हुआ ये पहली बात में बयान है। दूसरा, जब ये बात कहते हैं कि दलितों के साथ बहन मायावती जी ने विश्वासघात किया है या उनके साथ गलत किया है, तो आप ये समझिए किस वजह से कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो इनका बयान है, ये इसलिए है ताकि कांग्रेस को ये दलित वोट बैंक जो उनसे छिटक चुका है बहुत पहले, यूपी में तो कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट है, और नेशनल लेवल पे भी इन्होंने थोड़ा बहुत दलितों का जो वोट था वो भी खो दिया है। तो ये रेलेवेंसी में आने के लिए और दलित वोट बैंक वापस पाने के लिए ये पूरा का पूरा बयान दिया गया है। और जब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने आके मेरे को कहा कि बहन जी का गला घोट देना चाहिए, तो ये सिर्फ बहन जी का अपमान नहीं है, ये दलितों का भी अपमान है, और ये श्री कृष्ण भगवान का भी अपमान है, ये हिंदुओं का भी अपमान है कि वो भगवान को इस तरीके के बयान में यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर उनके मैं बयान को साक्षात लूं तो श्री कृष्ण कौन है? क्या ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी उनके सपने में आए या राहुल गांधी ने उनको आदेश दिया कि बहन जी की राजनीति खत्म कीजिए? क्यों? बहन जी ने दलितों की, शोषित की आवाज उठा के उसको बुलंद किया। उन्होंने क्या कहते हैं, यूपी में एक गुंडा राज जो इनका चल रहा था वो खत्म किया। अब कांग्रेस को जब लग रहा है कि दलित वोट बैंक उनसे जा चुका है, तो राहुल गांधी उदित राज को कह रहे हैं कि बहन जी को गाली दो और दलित वोट बैंक को अपनी तरफ वापस लेके आओ। और मुझे ये लगता है ये इसमें विफल हो गए हैं। आपने उनकी बौखलाहट देखी, बौखला चुके हैं। उन्हें अब डर लग रहा है कि ये पूरा का पूरा बयान उन पे बैकफायर कर गया है। दलित भी इससे नाराज हैं, भाजपा भी नाराज है, समाजवादी पार्टी भी नाराज है। कोई भी एक राइट माइंड का बंदा इस बयान का सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, राकेश गौतम जी हमारे साथ हैं, नेता बसपा। राकेश जी, आप ही के लिए सवाल। उदित राज तो मुकर गए, वो कह रहे हैं कि शब्द मेरे ऐसे थे ही नहीं, पर आकाश आनंद ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया उनकी गिरफ्तारी के लिए। आस्था जी, उदित राज जी की जो राजनीति है वो लगभग खत्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको सांसद बनाया तो इनकी ऐसी टिप्पणी टिप्पणी से इनको पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर किया। बाद में ये कांग्रेस ज्वाइन करा। अब कांग्रेस दिल्ली में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने इनको कहीं नहीं पूछा कि उदित राज कहाँ है। ये बौखलाए हुए हैं कि मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। अब इनको मीडिया में हाईलाइट होना था, मैं क्या बोलूं, कुछ बोलूं, तो शायद ये सटिया पटे गए हैं। और ऐसी मर्यादित भाषा जो बोली है इन्होंने, बड़ी शर्मसार करने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि बी टीम है बसपा भाजपा की, और बहन जी ने बयान दिया था कि भाजपा ना आ जाए इसीलिए समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए, शायद कुछ ऐसा वो कोट कर रहे थे। उदित राज जी कहीं भी किसी समाज से कहीं भी नहीं जुड़े हुए हैं, इनको कोई क्षेत्र में कोई जानता भी नहीं है। ये अपना नाम उजागर करने के लिए मैं उदित राज हूं, लोग मुझे जाने, बहन जी के सामने तो खड़ो भी नहीं सकते हैं। और बात है इनकी राजनीति की, इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई है। जो इन्होंने ऐसी भाषा जो यूज करी है तो इनको गलती माननी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बहन जी उन्हें दल बदलू और चापलूस क्यों कह रही हैं, जबकि बसपा ने पूर्व में जाकर सरकार बनाई है बीजेपी के साथ। आस्था जी, देखो, भारत के अंदर जो अनेक राजनीतिक पार्टी है तो सबके साथ समझौता होता है। अगर कहीं बात कुछ वाद विवाद की आती है तो समझौता टूट भी जाता है। लेकिन जो ये भाषा यूज जो करी है उदित राज जी ने, बहुत गलत भाषा यूज करी है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। ठीक है राकेश जी, प्रियंका जी, कांग्रेस को तो बड़ी विकट परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया उदित राज के इस बयान ने। आप देखिए, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह टारगेट उन्होंने किया, इतने खराब शब्दों के साथ।
उनका नाम भले ही चर्चा में आ गया हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पर भी कई उंगलियां उठेंगी, उठ रही हैं। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो कतई नहीं होना चाहिए, और हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। जो भी जिस तरह का भी उन्होंने अभी बयान खुद से दिया, उन्होंने खुद ये कहा इस बात को लेकर कि ये उनका निजी बयान है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि किसी भी नेत्री के लिए और बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं उनका जो सम्मान होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान की राजनीति करती चली आ रही है, कभी भी किसी को आज तक इस तरह के शब्दों से नहीं नवाजा गया। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज जो कांग्रेस पार्टी चाहती है वो ये चाहती है कि जनगणना होनी चाहिए, जातिगत रूप से जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कौन कितनी संख्या में है और उसके हिसाब से जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं वो बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर सरकारी जॉब्स जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कम करती चली जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज का हक मारा जा रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चिंता जताती आई। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन छोटे जो व्यापारी हैं, जैसे मोची हो गया, नाई हो गया, ऐसे लोगों को सरकार सपोर्ट करे ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी सके। कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि आप उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं। आज भी अगर किसी को घोड़ी चढ़ना होता है तो 304 थाने की पुलिस लगानी पड़ती, तब जाकर एक दलित व्यक्ति घोड़ी चढ़ पाता है। ये आज 21वीं शताब्दी में जो हम रह रहे हैं तो ये कंडीशन है। तो वाकई में दलितों की अगर पिछड़ों की बात की जाए तो स्थिति बहुत सामान्य नहीं, और उस सामान्य स्थिति के लिए लगातार राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से संविधान उनको एक हक देता है और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि संविधान को बदल दिया जाए, तो उसको लेकर जो जिस तरह का जो भी बयानबाजी हुई उसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं डिनाई किया, कभी नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की कि संविधान बदलना चाहिए, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ठीक है। और कांग्रेस अनुराग भदौरिया जी, उदित राज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो सामाजिक न्याय की दुश्मन है। जिस सामाजिक न्याय की आप लोग बात करते हैं, वकालत करते हैं, और एक बार उनके साथ मिलकर आप चुनाव भी लड़े। देखिए, हमने पहले ही बोल दिया, समाजवादी पीडीए के फार्मूले पे चलती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े और आदि आबादी। हम इनके कैसे सामाजिक न्याय हो, कैसे समाज में जो पिछड़े लोग उनको आगे आने का मौका मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी निरंतर काम करती रहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाज के विकास की बात करती है, संपूर्ण समाज के विकास की बात करती है। हमने हमेशा से बोला है, समाजवादी पार्टी भाषा की मर्यादा का हमेशा से ख्याल रखती, लेकिन मैंने फिर बोला, फिर दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, नेताओं की भाषा की मर्यादा खराब हुई है। और ये भाषा, राजनीति में इस भाषा की कोई जगह नहीं होती है। चाहे वो उदित राज की तरफ से हुआ हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रोज नेता बोलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा ऐसी भाषाओं पे भी एक कोई ऊपर एक रेगुलेटर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो यही है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, उसके लिए उनको क्या करेंगे? झूठ बोलो तो अखबार सच लिख देगा, अखबार भी तुम्हारा है, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, परमवीर सिंह, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। उदित राज ने अब क्या बोले, बसपा सुप्रीमो के लिए जो बोला वो सब कुछ घूम फिर के बीजेपी पर डाला जा रहा है। यही उदित राज कह कर गए, यही अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं। देखिए, तो शर्लॉक होम्स को भी पीछे छोड़ने वाली बात है कि बी टीम कौन किसकी है। तो रोज नए नए अपने अपने फॉर्मूले अपनी सहूलत के हिसाब से बना दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें इस बात की कि उदित राज ने ऐसा करा क्यों, देखिए इस समय हो क्या रहा है कि कांग्रेस लगातार जो परिणाम चाहती थी चुनावी राजनीति के अंदर वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो नेताओं के जो लोकल नेता या छोटे स्तर पर नेता होते हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जो सीमित होते हैं, चाहे उदित राज जी जैसे होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है माने की कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से नहीं कर पा रहे तो छटपटाहट तो ऐसा करते हैं। चाहे सैम पित्रोदा का बयान हो कि चीन के साथ अपना जो कर लेना चाहिए, वो तो भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो 70 साल से चली आ रही है उसके ऊपर वो फॉरेन पॉलिसी बता रहे हैं सैम पित्रोदा। उसी क्रम में आज उदित राज जी आते हैं, वो मायावती जी का गुण कर रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कर पा रहे तो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं, और इसमें अपनी तो वो वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बैकफुट बुलाते हैं। कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया बयान वही है कि ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस का कुछ नहीं। अरे उनका लेना देना नहीं है तो आप कुछ एक्शन लीजिए उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे सैम पित्रोदा के लिए हो या उदित राज जी का भी साथ भी ऐसा ही रहकर हो जाएगा। छटपटी अपने अपने गेम बनाया जा रहा है।
और रही देखिए भाषा की मर्यादा की बात, तो देखिए ये संयम की बात होती है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये सिंपल डेकोरम होता है। और खास करके कि कोई पुरुष किसी महिला का संबोधन कर रहा होता ठीक है है। तो और दो खड़े हो जाना चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए। चलिए लास्ट 30 सेकंड का ये वक्त कोई है, समझाने राकेश वाली बात- गौतम जी। आस्था जी, मैं ये कहना चाहता हूँ टीवी चैनल के माध्यम से, उदित राज जी का राजनीतिक में दलित समाज के लिए क्या योगदान है? उनका खुद अपने निजी योगदान के लिए वो राजनीतिक में आए हैं, अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं, और कांग्रेस इनके पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? कांग्रेस को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो ठीक है। भाषा शैली जो उनकी खराब है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए समय यही खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। तो उदित राज ने अपने बयान में मायावती का गला घोटने का जिक्र किया, तो फिर सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन बसपा इसे लेकर बेहद तीखे तेवर में है। खासतौर पर आकाश आनंद, जिन्होंने गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। उधर खुद मायावती ने उदित राज पर निशाना साधते हुए उन्हें दल बदलू और चापलूस कहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।